हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब हिंदी में होता है प्रतिफल। जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, उसकी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक छोटा सा रिवाइज हम लोग करते हैं कि ऑफर दो पार्टीज होती है, उसमें बिजनेस की दो पार्टीज होती है, उसमें फर्स्ट वन इज गिविंग टू सेकेंड वन दैट टर्म इज अ ऑफर, ठीक है। सेकेंड पार्टी के सामने फर्स्ट पार्टी ऑफर रखती है, प्रस्ताव रखती है और सेकेंड पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, क्या बन जाता है, इससे एग्रीमेंट तैयार होता है, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस के बीच में दो टर्म्स और आते हैं, दैट इज प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब होता है वचन। सपोज मैंने जैसे आपको वचन दिया, मैंने आपको अपनी 5 लाख की प्रॉपर्टी बेचने का वचन दिया और आप क्या कर रहे हो, आप उस वचन को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो मुझसे, तो आप मुझे मेरी 5 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में 5 लाख रुपए देने का वचन दे रहे हैं, ठीक है। ये एक टर्म हो गया। अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली कंसीडरेशन इज। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, तो प्रतिफल का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, और यू कैन से समथिंग इन रिटर्न, किसी के बदले में कुछ, ठीक है। अब किसी के बदले में कुछ मतलब क्या, जैसे मैंने आपको 5 लाख की प्रॉपर्टी दी, मेरे 5 लाख की प्रॉपर्टी के कागजात मैंने आपके हाथ में सौंपे, तो उसके बदले में आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है कंसीडरेशन। आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं आपको अपनी 5 लाख की प्रॉपर्टी आपको दे रही हूँ, आपके मेरे कागजात आपको सौंप रही हूँ, इसे कहा जाता है कंसीडरेशन। समथिंग फॉर समथिंग, और यू कैन से समथिंग इन रिटर्न, किसी के बदले में कुछ, तो ये होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसीडरेशन, ठीक है। अब आज हम देखेंगे रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन, मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग कंसीडरेशन की, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब कौन होता है, जो प्रॉमिस करता है। प्रोमिसी मतलब कौन होता है, जो प्रॉमिस लेता है, ठीक है। मतलब प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, सपोज आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस दैट आई विल सेल यू द प्रॉपर्टी ऑफ माय 1 crore rupees, ठीक है। दिस इज हियर आई एम अ प्रॉमिसर, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब कंसीडरेशन, जैसे मैं कोई चीज अगर बेचना चाह रही हूँ तो दूसरा व्यक्ति मुझसे वो चीज जबरदस्ती नहीं ले सकता, ठीक है। तो कंसीडरेशन कैसा चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। आई बात समझ में, मेरे हिसाब से कंसीडरेशन चलेगा। अगर मैं मेरी 5 लाख, अगर सपोज करिए मैं अपनी 5 लाख की प्रॉपर्टी आपको बेचना चाह रही हूँ, तो सामने वाला मुझसे मेरी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो मुझसे 5 लाख की ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्योंकि ये मेरी डिज़ायर है, मेरी ज़रूरत है और मुझे उतना ही बेचना है। आई बात समझ में। सेकेंड वन, कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सी आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल है, मैं बुक से आपको थोड़ा सा रीड करके बताती हूँ, देखिए। Here A had transferred by a deed of gift some property to his daughter R with the direction that the daughter should pay an annuity that is yearly amount to A's brother C। देखिए यहाँ पे 3 पार्टीज है, A, R और C, ठीक है। A ने अपने कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो किसको दिया है, आर को दिया है, जो कि उनकी बेटी है, और ऐसे टर्म पे दिया है कि इसका कुछ पार्ट आपको सी को पे करना है, एनुअली आप उसको पे कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट इन राइटिंग विथ एज ब्रदर सी अग्रीइंग टू पे द एन्युटी। उसी दिन उन्होंने ये
Later she refused to pay the annuity on the ground that no consideration had moved from her uncle. मतलब अब वो क्या बोल रही है कि अब वो साइन कर चुकी है, पर बाद में ये बोल रही है कि अब वो एन्युटी पे नहीं करेगी, वो अपने जो अंकल है उनको कंसिडरेशन नहीं देगी, है ना। अब कंसिडरेशन नहीं देगी कैसा, पिताजी से एग्रीमेंट बना क्या था, पिताजी ने उसको कुछ जमीन कुछ चीज गिफ्ट में दे दी और वो कह रहे हैं कि उसका कुछ अमाउंट उन्हें अपने अंकल को देना है। मतलब एक्चुअल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है, आर एंड सी के बीच में बन रहा है, ठीक है। ए इज द स्ट्रेंजर, आई बात समझ में, मतलब आर को पैसा मतलब एन्युटी किसको देना है, सी को देना है, ठीक है। आई अब ये बात ये है कि इस केस में ऐसा हो रहा है कि जो आर है वो रिफ्यूज कर रही है कि वो अब एन्युटी नहीं देगी, बट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन चुका था। सो हियर इन दिस केस आर जो है उसके ऊपर केस हो सकता है अगर वो कंसिडरेशन नहीं करती है तो। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंसिडरेशन may be in the form of return promise. Obviously it should be in the form of return promise. रिटर्न में प्रॉमिस होना चाहिए। देखिए हम कुछ भी लीगल अगर लीगल बिजनेस कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, लीगल वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें रिटर्न में होना आवश्यक होती है। सबसे बड़ा प्रूफ ही वही होता है। आप ये सोचें कि आपने मुंह से बोल करके ज़मीन आपने बेच दी, तो अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास तो भले ही सामने वाले ने उसको खरीद लिया, आपको पैसे भी दे दिए, पर हो सकता है आप उस बात से अड़ जाओ कि नहीं मैंने तो ज़मीन बेची नहीं है, कहाँ है रजिस्ट्री, कहाँ है, ये सब बताइए आप। दैट्स व्हाई रिटर्न प्रॉमिस होना इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट वन इज द कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। सपोज करिए आपने एडवांस में पैसे दे दिए तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया, आपने कैश में पैसे दिए एट द टाइम ओनली तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, और आपने एक महीने बाद की मोहलत मांगी है या कुछ उस पर एग्रीमेंट में ये बात हुई है आपकी कि आप फ्यूचर में पैसा प्रोवाइड करोगे, पे करोगे, तो ये आपका फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, ठीक है। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी मतलब भ्रमिक नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी नेक्स्ट पार्टी को भ्रम में नहीं रखना है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको ओरिजिनल में कंसिडरेशन देना है और लेना है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। हम इतनी बात कर रहे हैं, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, अंडर दिस हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, तो जहां हमने बात करी है कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, तो वो लॉफुल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। सो कंसिडरेशन हमने आज पढ़ा। थैंक यू ऑल। ओके।